नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस वक्त की जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए पहली बार जाट नेता को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से घोषणा करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति में एक नई जो है खलबली सी मच गई है और एक जाट नेता को बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देने के बाद इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि अब राकेश टिकैत की राजनीति का आखिरकार क्या होगा। क्योंकि पिछले अगर लंबे समय से गौर फरमाया जाए तो राकेश टिकैत की राजनीति उत्तर प्रदेश के जाट बेल्ट पर काफी ज्यादा निर्भर थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया और इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान एक जाट नेता को दी गई। और अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से भूपेंद्र चौधरी सबसे उपयुक्त चेहरा साबित हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम चल रहे थे। बात की जाए अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और बीएल वर्मा, इन सब नामों को पीछे छोड़ते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बाजी मार ली है आखिरकार। और भूपेंद्र सिंह चौधरी को जब अचानक दिल्ली बुलाया गया उसके बाद ये माना जा रहा था कि अगला चेहरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाते भूपेंद्र सिंह चौधरी का देखने को मिल सकता है, इसीलिए उन्हें जो है अचानक दिल्ली बुलाया गया है। और अब उस पर इस बात पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। हालांकि 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा, जब ये ट्वीट आया तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और 2024 के हिसाब से बीजेपी की जो रणनीतिक जरूरतें हैं उनको देखते हुए भूपेंद्र चौधरी इसके नाते भली भांति जो है उन्होंने इसको पूरा किया। और भूपेंद्र चौधरी के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो काफी लंबा सफर रहा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक कई पदों की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने निभाई है और इनको संघ का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी काफी करीबी माना जाता रहा है। बीजेपी में भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और जाट मतदाताओं के साथ साथ ही बाकी मतदाताओं को भी साथ लेकर चलने के लिए अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी 2012 विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी क्षेत्र जो है उसके अध्यक्ष रहे थे, जिसके बाद से राज्य में बीजेपी जब से सत्ता में आई, 2017 में सत्ता में आई बीजेपी, उसके बाद से लगातार दूसरी बार उनको मंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सहारनपुर मंडल में लगाया गया था क्योंकि उस क्षेत्र में कुछ किसान पार्टी के विरोध में थे, जिसके बाद बहुत हद तक इसे कम करने में भूपेंद्र चौधरी को सफलता हासिल हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की नजर लगातार भूपेंद्र चौधरी पर थी। और पश्चिमी यूपी की इस जाट बेल्ट में आरएलडी के वोट बैंक को भी बीजेपी अब जो है सेंध उसमें लगाने में कामयाब हो सकती है। और भूपेंद्र चौधरी को अमित शाह का बेहद करीबी बताया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी मुलायम सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1999 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भूपेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव हार गए थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना अपने में बहुत बड़ी बात थी। और भूपेंद्र चौधरी का हाल ही में दोबारा से विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचन हुआ है और योगी आदित्यनाथ सरकार में भूपेंद्र चौधरी को दोबारा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। साथ ही में उन्हें पंचायती राज विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से बता दें कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का इसमें मानना है कि राकेश टिकैत
कि राजनीति पर इस कदम से बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2024 इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए खेला गया है। साथ में ही राकेश टिकैत की राजनीति भी इससे कहीं ना कहीं फीकी पड़ सकती है। और भूपेंद्र चौधरी के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े थे। उसके बाद 1991 में भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा। उसके बाद कई जिम्मेदारियां निभाई। भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, अमरोहा और रामपुर तक वोट बैंक में बीजेपी का काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं, जाटों के प्रभाव वाली 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर भी 2024 चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। और भूपेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी काफी करीबी माना जाता है और ये इन दोनों का डुओ अब किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन होने के बावजूद जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, शानदार वोट मिले, उसका श्रेय भूपेंद्र सिंह चौधरी को दिया जाता रहा है बीजेपी की तरफ से। और सिर्फ भूपेंद्र चौधरी नहीं, दरअसल आपको बता दें तो गुरुवार को बीजेपी की तरफ से कई संगठनात्मक नियुक्तियां की गई। इस दौरान राजीव भट्टाचार्य को पार्टी की तरफ से त्रिपुरा बीजेपी स्टेट अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई, स्टेट प्रेसिडेंट के नाते जिम्मेदारी दी गई। और वहीं आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधान सिंह को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा को सह प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब गुजरात में भी चुनाव है तो गुजरात की भी प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये जो संगठनात्मक नियुक्तियां की गई बीजेपी की तरफ से, आज उसकी घोषणा की गई गुरुवार के दिन। और इसमें बड़े दिन से कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर। इससे पहले स्वतंत्र सिंह के पास ये जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाते। हालांकि इसमें अभी सबसे आगे नाम चल रहा था केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, संगठन को सरकार से ज़्यादा जो है उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की हिस्ट्री रही है कि हमेशा से इस तरह की बीजेपी जो है ऐसे फैसले लेती है जिससे कहीं ना कहीं लोग जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं कर रहे होते, जिन चीज़ों का नाम नहीं चल रहा होता, उनको एकदम से जो है आगे ला करके बीजेपी जिम्मेदारी दे देती है। अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह चौधरी की तो उनका कुछ नाम खासा इसमें चल नहीं रहा था प्रदेश अध्यक्ष के नाते। लेकिन जैसे ही अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भाजपा में ये खबरें उठ करके आने लगी कि क्या भूपेंद्र सिंह चौधरी को अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को इंतजार था कि क्या उनको बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही और भी संगठनात्मक बदलाव बीजेपी की तरफ से किए गए थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो संगठन मंत्री के नाते जिम्मेदारी निभा रहे थे सुनील बंसल, उनको पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमेशा से बीजेपी अब परफॉर्म कर रही है, जब से सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद अब उनको सीधे राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया। और वहीं धर्मपाल सिंह को उत्तर प्रदेश के अंदर अब संगठन संभालने के लिए जो है संगठन महामंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर अभी दो बड़े बदलाव बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट में, तो स्टेट में दो बड़े बदलाव पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। अब आने वाले दिनों में इसका कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से कुछ वोट बैंक घटा बीजेपी का वहां पर, इसलिए अब 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि क्यों ना पहली बार इतिहास में किसी जाट नेता को जिम्मेदारी दी जाए। और भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात की जाए तो एक लंबे अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का पुराना चेहरा है, एक किसान परिवार से आते हैं और एक बड़े जाट नेता के रूप में उभरे हुए हैं। और इसीलिए अब आने वाले दिनों में एक बड़ा
वोट बैंक, जो जाट वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ हमें दिख सकता है। और इस पर अब आपका क्या कहना है? जो ये नियुक्तियां की गई संगठन की तरफ से, त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्य को बनाया गया, जो विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई, और साथ में ही उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, खास तौर पर अगर बात की जाए राजनीति की, तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो आने वाले दिनों में 2024 खास तौर पर लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इस चेहरे से फायदा होगा? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।